हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम अभी ट्रेसेस के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लासेस में सॉल्व किए और आज की क्लास में भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन हैं और जिन्हें ड्रॉ करने में स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और अभी हम लोगों का ये टॉपिक एक या दो क्लासेस में स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर। तो क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में कि द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन मेजर्स 65 mm एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ XY लाइन। A is in the HP and VT of line is 15 mm below HP. The line is inclined at 30 degree to the VP. Draw the projection of AB. Find its true length and inclination with HP and also locate its HP. तो ये हमें पढ़ने में थोड़ा सिंपल दिख रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है और नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको गलत ही ड्रॉ करके आते हैं। तो मैं आज लोगों को इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना हमेशा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही बहुत सारी ट्रिक छुपी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि क्या लिखा है इसमें, द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मेजर 65 mm। ये तो लाइन हमें समझ में आ गई है कि फ्रंट व्यू हमें दे रहा है 65 mm और मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ XY लाइन। मतलब जो फ्रंट व्यू 65 mm का दिख रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री XY लाइन से बना रहा है। ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्लियर है ये? द फ्रंट व्यू हमारा कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री XY लाइन से। ए कहाँ है? ए इज इन द HP। ए पॉइंट कहाँ पर है? HP में है। एंड द VT ऑफ लाइन इज 15 mm बिलो HP। अब हमें VT की कंडीशन दे रखा है उसने। VT कहाँ पर है? 15 mm HP से बिलो है। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्या बोल रहा है? द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। द लाइन इज इंक्लाइंड मतलब क्या है? लाइन इंक्लाइंड का जब जैसे फ्रंट व्यू या टॉप व्यू इंक्लाइंड होता है तो वो हमें लिख के देता है कि फ्रंट व्यू इंक्लाइंड है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है उसने? द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। तो जब भी जहाँ ऐसा लिखा हो द लाइन इज इंक्लाइंड, तो आप लोग क्या समझेंगे इसको कि ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन दिया हुआ है। ये द लाइन इज इंक्लाइंड मतलब ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन दिया हुआ है। क्लियर है? द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ AB एंड सो ऑन। क्लियर है? तो देखिए हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। हम XY लाइन ड्रॉ की हमने, और इस प्रॉब्लम को आप धीरे धीरे बिल्कुल आराम से समझिए, तो क्योंकि थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमें ए पॉइंट लिया हमने। ए पॉइंट कहाँ दे रहा है हमें? HP में दे रहा है। तो HP में है तो क्या हो जाएगा? ए डैश पॉइंट यहाँ बन जाएगा हमारे पास। ए डैश पॉइंट जब हमें मिल गया तो फ्रंट व्यू क्या होता है हमारा? ए डैश बी डैश। फ्रंट व्यू जब ए डैश बी डैश होगा तो हम यहाँ से बी डैश बना सकते हैं, ए डैश बी डैश बना सकते हैं। तो यहाँ से कितना एंगल दे रहा है? फ्रंट व्यू कितना दे रहा है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमें यहाँ से मेजर कर लेंगे यहाँ पे, और 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 45 डिग्री पे कितना है? 65 mm। 65 mm ये यहाँ पर आएगा। फ्रंट व्यू कितना दे रहा है? 60 mm। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? फ्रंट व्यू है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास? बी डैश। यहाँ से बी डैश का एक लोकस ड्रॉ करेंगे हम। बी डैश का लोकस ड्रॉ करेंगे हम। बी डैश का लोकस ड्रॉ किया। पहले जो भी गिवन कंडीशन है आप उसे ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर ये एंगल हमें पास क्या दे रहा है? हमें कितना एंगल हो गया? ये 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें क्या देखना है? अब क्या दे रहा है हमें? एंड द VT ऑफ लाइन इज 15 mm बिलो HP। VT कहाँ दे रहा है? 15 mm बिलो HP से दे रहा है। तो VT का हमें ये नहीं पता कहाँ पर आएगी VT, लेकिन हमें 15 mm बिलो दे रहा है तो हम एक लोकस ड्रॉ कर सकते हैं उसका। तो VT का हम जब लोकस ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया? यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके
एक VT का लोकस ड्रॉ करेंगे हम। ये लोकस क्या काय का है? लोकस ऑफ VT, लोकस ऑफ VT का लोकस हमें मिल गया। अब हमें क्या पता है, वो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सिंपल ट्रिक बताई थी क्या, A डैश B डैश H VT और AB V HT, ये बताया था। इसको तो आप बिल्कुल ध्यान रखें और हमेशा इसको याद रखें, क्योंकि इसी से ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं। तो हमें जब पता है कि A डैश B डैश H VT होता है, तो H कहाँ आता है हमेशा XY लाइन पे, तो यहाँ जहाँ पर A डैश है वहीं पर क्या होगा, H पॉइंट होगा। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ H को, ये H पॉइंट भी यहीं पर होगा, H पॉइंट यहीं पर होगा। H से नीचे HT आएगा, V से नीचे VT जाएगा। और A डैश B डैश को जब हम आगे बढ़ा देंगे, A डैश B डैश को जब हम आगे बढ़ा देंगे तो हमें ये VT पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या मिल गया हमें, VT मिल गया, VT भी मिल गया। अब VT से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, VT से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से V पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया कौन सा, V पॉइंट मिल गया। अभी हमें HT नहीं पता, HT कहाँ पर आएगा, क्योंकि हमारे पास A पॉइंट की कोई कंडीशन नहीं है। तो जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन है वो हमने यहाँ से ड्रॉ कर ली है। अब यहीं से मेन कंफ्यूजन जो स्टार्ट होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। तो अब हमारे पास देखिए A डैश हो गया, B डैश हो गया, लेकिन हमारे पास A और B की कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। क्लियर है? तो जब हमारे पास A डैश B डैश नहीं होगा तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सॉरी A भी नहीं होगा तो हम आगे प्रॉब्लम को कैसे बढ़ाएंगे। तो हमें पता है हमारे पास VP की कंडीशन क्या दे रहा है अकेली, द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। अब हमारे पास जब A पॉइंट नहीं होगा, जब हम A से अगर ये वर्टिकल प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे पास कहीं भी A पॉइंट की कंडीशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जब द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP लिखा है, तो मतलब लाइन ट्रू लेंथ जो है वो कहाँ से 30 डिग्री VP से इंक्लाइंड है, VP से इंक्लाइंड 30 डिग्री। लेकिन हमारे पास VP में कौन सा पॉइंट है, V पॉइंट है ओनली। तो V पॉइंट से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए आप लोग कि V पॉइंट से हम क्या करेंगे, V पॉइंट से एक 30 डिग्री पे एंगल ड्रॉ करेंगे। V पॉइंट पे रखेंगे और 30 डिग्री एक एंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि VP से इंक्लाइंड है ना, तो V से भी 30 डिग्री इंक्लाइंड रहेगा, तो V से भी 30 डिग्री इंक्लाइंड रहेगा। क्लियर है? तो ये V से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 30 डिग्री पे। अभी हमें इसकी लेंथ नहीं पता कितनी है, अभी हमने सिर्फ यहाँ से 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया है। V से हमने 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया है, मतलब VP से 30 डिग्री है तो V से भी 30 डिग्री होगा। अब हमें ये नहीं पता कहाँ से है, A पॉइंट कहाँ पर आ रहा था, तो कहाँ से होगा। मेनली देखा जाए तो कहाँ से, यहाँ से ये होना चाहिए था A पॉइंट से, लेकिन अभी हमें A की कंडीशन नहीं दे रखी उसने कहाँ पर है A पॉइंट, इसलिए हम मेंशन नहीं कर सकते कि ये A डैश के सामने ये A होगा, A डैश के सामने A होगा, लेकिन ट्रू लेंथ हमें ये नहीं कह सकते कि यहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से B से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो B से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया तो B डैश के सामने B आएगा और A डैश के सामने क्या आएगा, ये A आएगा। क्लियर है? तो हमारे पास अभी भी हमारे पास B पॉइंट की, A पॉइंट की और B पॉइंट की कोई कंडीशन नहीं आई है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, V से जब V पॉइंट से हमने एंगल 30 डिग्री एंगल लिया है तो इससे हमें V के रेफरेंस में हमें ट्रू लेंथ दिखेगी, V के रेफरेंस में हमें ट्रू लेंथ मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, जब V से हमने जब 30 डिग्री एंगल लिया है, V से हम 30 डिग्री एंगल लिया है, तो हम क्या करेंगे, V पॉइंट से VT पॉइंट से B डैश की डिस्टेंस ओपन करेंगे, VT पॉइंट से B डैश की डिस्टेंस ओपन करेंगे और यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, कहाँ तक, नीचे रोटेट करेंगे VT के लोकस पे ही, VT के लोकस पे ही हमने इसको रोटेट किया।
तो और फिर हमने इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, जाके ये इस पॉइंट को कट कर देगा, V को कट कर देगा। और यहाँ से हम लोकस ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम लोकस ड्रॉ करेंगे, ये लोकस ड्रॉ करेंगे। तो ये लोकस हमें क्या मिलेगा, अब B का लोकस मिलेगा, लोकस ऑफ B एंड B2। ये लोकस हमें काय का मिलेगा, B2 का। लेकिन अब हमने जब V के रेफरेंस से हमने ट्रू लेंथ को डिफाइन किया है, तो A डैश के सामने ये जो A पॉइंट आएगा वहां से ट्रू लेंथ मेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने V के रेफरेंस में हमने ट्रू लेंथ को नोटिफाई किया। यहां तक क्लियर हुआ? हमने क्या किया कि क्या बोल रहा था, द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वीपी। तो हमने वीपी से, द लाइन कहाँ से इंक्लाइंड है, 30 डिग्री टू द वीपी से इंक्लाइंड है। जब वीपी से इंक्लाइंड होगी तो वी से भी इंक्लाइंड होगी, वी से भी इंक्लाइंड होगी। तो वी से हमने 30 डिग्री का एंगल लिया और वीटी से हमने बी डैश का डिस्टेंस ओपन करके हमने उसको रोटेट किया और नीचे प्रोजेक्ट किया। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, उसको हमने क्या नाम दिया, लोकस ऑफ बी। ये हो गया हमारे पास लोकस ऑफ बी। बी का लोकस जब हमें मिल गया, तो बी का लोकस जब हमें मिल गया तो ऑटोमेटिकली हमें बी भी मिल जाएगा। यहां पर बी डैश के सामने क्या मिल जाएगा, हमें बी मिल जाएगा। और बी डैश को जब हमने यहां से क्या किया, तो यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ पर B2 डैश नीचे आके क्या बन गया, B2। क्लियर है? अब आप लोग सोच रहे हो कि हमने ए डैश बी डैश को हमने रोटेट क्यों नहीं किया। यहाँ पर ए डैश बी डैश को हमने इसलिए रोटेट नहीं किया, यही तो है पॉइंट समझने का यहाँ पर, कि जब हमने ए डैश बी डैश को रोटेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास बी की कोई भी गिवन कंडीशंस नहीं दी थी। ए डैश बी डैश को अगर हम रोटेट करते तो, लेकिन हमने ट्रू लेंथ हम कहाँ से ले रहे हैं, वी के रेफरेंस से। अगर ए से हम अगर मेजर करते, अगर ए की पॉइंट की कंडीशन दे रखी होती, हमें ए पॉइंट की कंडीशन दे रखी होती, तो हम फिर ए डैश बी डैश को रोटेट करते। लेकिन हमारे पास ए डैश की कोई कंडीशन ही नहीं, ए की कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी थी। ए डैश की कंडीशन दे रखी है हमारे पास, बी डैश की दे रखी है, तो ए डैश बी डैश को रोटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ए पॉइंट की कोई भी गिवन कंडीशन नहीं है। तो हमने क्या किया, वी से हमने क्या किया, एक एंगल लिया 30 डिग्री और वीटी से ही हमने इसको रोटेट किया और वीटी के लोकस के सामने ही रोटेट किया और नीचे प्रोजेक्ट किया, तो हमें यहाँ पर B2 पॉइंट मिला। क्लियर है? अब लेकिन ये ट्रू लेंथ नहीं है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर ए पॉइंट आएगा। क्लियर है? अब ए पॉइंट कैसे आएगा वो हम देखेंगे। तो जब हमें B2 मिल गया तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमें B भी मिल जाएगा। तो B जब मिल गया हमें, तो हमें पता है कि ABVHT एक ही लाइन में होते हैं, ABVHT एक ही लाइन में होते हैं। तो V और B को हम ज्वाइन कर देंगे, V और B को ज्वाइन कर देंगे, V और B को ज्वाइन कर देंगे, तो इसी पॉइंट पे हमें A भी मिलेगा और इसी पॉइंट पे हमें इसी लाइन पे हमें A भी मिलेगा और इसी लाइन पे हमें HT भी मिलेगा। तो ये हमने क्या मिल गया, यहाँ से V और B को ज्वाइन किया। तो अब हमें A पॉइंट की कंडीशन मिल जाएगी। अब हमें A पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, जहाँ पर A डैश के सामने ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, A पॉइंट मिल गया, A पॉइंट मिल गया। तो अब हम यहाँ से एक लोकस ड्रॉ करेंगे, किसका, A का लोकस ड्रॉ करेंगे हम। ये A का लोकस ड्रॉ किया हमने, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग लोकस ऑफ A का लोकस ड्रॉ किया। अब जहाँ पर हमें A पे H था, A डैश पॉइंट पे ही H था, तो H के इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, HT भी मिल जाएगा। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, HT भी बोल देंगे, यही पॉइंट HT भी कहलाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि हमने ट्रू लेंथ कहाँ से मिलाई थी, V पॉइंट से हमने ट्रू लेंथ लेने की हमने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी। V पॉइंट से हम ट्रू लेंथ को ले रहे थे, लेकिन ट्रू लेंथ यहाँ से नहीं आएगी, कहाँ से आएगी, जब हमें A का लोकस मिल गया, A के लोकस पे ही जो ट्रू लेंथ बन रही है वो क्या रहेगी, A के लोकस से ही ट्रू लेंथ। तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं, ये पॉइंट का दिख रहा है लोकस
ए के लोकस पे क्या दिख रहा है, सपोज यहाँ पर हम कोई नाम दे देते हैं इसको कि A2 नाम दे देते हैं, A2 और B2। A2 और B2 को मीडियम डार्क करेंगे हम, A2 और B2 को मीडियम डार्क करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगी, यहाँ से ट्रू लेंथ मिलेगी। A2 B2 ट्रू लेंथ मिल जाएगी, ये रहेगी ट्रू लेंथ। क्यों मिलेगी, क्योंकि हमने V के रेफरेंस से एंगल लिया था। अब AB क्या रहेगा, यहाँ पर AB क्या रहेगा, टॉप व्यू रहेगा। ये क्लियर है, ये बस इतना ध्यान रखना हमें कि ये A2 ये B2 ये ट्रू लेंथ यहाँ पर बनेगी क्योंकि हमने V के रेफरेंस में XY लाइन को इंक्लाइन किया था। अब जब अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर A पॉइंट होता तो हम यहीं से ट्रू लेंथ ले लेते, लेकिन हम यहाँ से नहीं ले पाए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास AB है, AB को अगर हम रोटेट कर दें, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमारे पास ये दोनों पॉइंट थे लेकिन ऊपर A' पॉइंट नहीं था, मतलब यहाँ से A' B' पॉइंट थे हमारे पास लेकिन A पॉइंट नहीं था। अब यहाँ से हम AB को रोटेट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A' का पॉइंट है। तो AB को रोटेट करेंगे कहाँ पर, A के सामने, AB को रोटेट करेंगे कहाँ पर, A के सामने, और इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट करके ऊपर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल जाएगी। तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट यहाँ पर आके क्या बना, B1 बना, और B1 ऊपर जाके क्या बन गया, B1 डैश। यहाँ से ये रोटेट हुआ था। अभी बात क्लियर हुई आपको कि नहीं हुई, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया ये प्रॉब्लम आपको ताकि समझ में आए। ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का आएगा, तो बस यही चीज़ ध्यान रखने की, यहाँ पर अगर कोई एक ही कंडीशन नहीं दे रखी है हमें गिवन तो हम V से भी इंक्लाइन कर सकते हैं लाइन को, तो ट्रू लेंथ हमारी थोड़ी सी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी आगे। जब V से एंगल लेंगे तो ट्रू लेंथ को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे हम, तो ट्रू लेंथ हमारी आगे शिफ्ट हो गई। अब यहाँ से जो A' B1 डैश है ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास A' का लोकस ऑलरेडी था। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फ्रंट व्यू, और ये हमारे पास क्या हुआ, टॉप व्यू। ये एंगल क्या हुआ, ट्रू लेंथ से एंगल क्या बनता है, थीटा। और यहाँ पर जब यहाँ 30 डिग्री तो बन ही रहा था तो यहाँ से भी ये ट्रू लेंथ 30 डिग्री एंगल बनाएगी, और ये एंगल क्या बनाएगी, अल्फा बीटा एंगल बनाएगी। क्लियर है, बहुत आसान है प्रॉब्लम, बस इसको थोड़ी समझने भर की देर है। आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग प्लीज़ गलत मत कीजिए आप यहाँ पर, तो मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा आपको ताकि ये आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाए ये टॉपिक। क्लियर है, तो चलिए चलते हैं हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मेन एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए लाइन इन AB इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द VP हैज इट्स एंड 50 mm एंड 20 mm above HP. The length of its front view is 65 mm and its VT is 10 mm above HP. Determine true length of AB, its inclination with HP and its HT. अब ये जो एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, डिटरमाइन के बाद जो लिखा जाता है ट्रू लेंथ, ट्रेसेस, एंगल, ये सब आप लोग कैलकुलेट करके आप साइड में लिख दीजिएगा, एक कॉलम या पॉइंट वाइज लिख दीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को करके नहीं बता रहा हूँ। और ये जो डिस्टेंस है 10 mm अबव, 20 mm अबव जो भी दे रहा हो वो आप लोग मेंशन करते जाइए। मैं आप लोगों को मेन प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा हूँ कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे। क्लियर है, तो इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या दे रहा है कि एक लाइन AB है वो इंक्लाइंड है VP से 40 डिग्री पे, और उसके एंड्स कहाँ दे रहा है, 50 mm एंड 20 mm अबव HP। अब ये दे रहा है 50, उसके एंड्स दे रखा है, मतलब A पॉइंट कंडीशन दे रहा है HP में और B पॉइंट की कंडीशन भी HP में ही दे रहा है। A पॉइंट B पॉइंट कहाँ पर है, 50 mm या 20 mm अबव HP। द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 mm एंड इट्स VT इज 10 mm अबव HP।
क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कोई इसने रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा आगे, है ना। अगर लिखता कि हैज इट्स एंड 50 mm एंड 20 mm रेस्पेक्टिवली, अब रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है। जब भी ये पॉइंट आपको पकड़ने की बहुत आवश्यकता है कि जब यहाँ पर लिखा उसने 50 mm एंड 20 mm एबव HP, तो आप लोग इस पर रेंडमली आपका जो मन लगता हो तो वो पॉइंट किसी को भी ए पॉइंट किसी को भी बी पॉइंट मान सकते हैं। अगर हाँ रेस्पेक्टिवली लिखता तो हम ए पॉइंट को 50 mm लेना होता और 20 mm को बी पॉइंट लेना होता। तो अभी यहाँ पर रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए पॉइंट को जो कम डिस्टेंस वाला पॉइंट है उसको हम ए पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर। तो सपोज हमने ए पॉइंट कहाँ से ले लिया, ए पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने। ए पॉइंट ये हमने इतनी जगह छोड़ दी, कहाँ HT VT वगैरह ये जो आएंगे तो हमने उसके लिए जगह छोड़ दी एक्स पॉइंट से। क्लियर है। ए पॉइंट कहाँ दे रहा है, ए पॉइंट कहाँ दे रहा है 20 mm। अब इसको 20 mm ले लेते हैं हम। ये 20 mm पे एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट यहाँ से 50 mm का भी ले लेते हैं। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना अगर हमें, तो जो भी लोकस दे रखा हो वो एक ही बार में हमें ले लेना है। तो ए पॉइंट का लोकस कौन सा हो गया, XY लाइन से हम पैरेलल चलेंगे तो ए पॉइंट का लोकस कौन सा हो गया, ये लोकस हो गया ए पॉइंट का। इसी की पैरेलल चलते जाएंगे तो ये लोकस हो गया बी पॉइंट का। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास ए डैश, और ये लोकस काय का है, लोकस ऑफ बी डैश। बी डैश का लोकस है अभी, लेकिन हमें बी डैश नहीं पता कहाँ पर आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू इज 65 mm। फ्रंट व्यू क्या बोलते हैं, ए डैश बी डैश। तो हमें इसकी डिस्टेंस दे रखा है 65 mm और हमारे पास लोकस भी है बी डैश का। तो हम यहाँ पर डिवाइडर पे 65 mm ओपन करेंगे, 65 mm ओपन करेंगे और ए डैश पे रख के एक आर्क कट कर देंगे लोकस ऑफ बी डैश पे। तो कितने का, 65 mm का। तो हमारे पास बी डैश पॉइंट भी आ गया है। तो ये हो गया कौन सा, बी डैश पॉइंट हो गया। बी डैश पॉइंट जब आ गया तो हम ए डैश बी डैश को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, ए डैश बी डैश को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है। और बी डैश से हम एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देंगे, तो जो उसका प्रोजेक्टर रहेगा बी डैश का, ये एक ही प्रोजेक्टर को भी हम नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अभी हमें जो गिवन कंडीशन है वो हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पर। हम यहाँ से एक पॉइंट और ड्रॉ कर सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, इट्स VT 10 mm एबव HP। VT कहाँ दे रहा है, एबव HP दे रहा है, 10 mm एबव HP। तो 10 mm ये हो गया हमारे पास। तो एक हम VT का भी लोकस ड्रॉ कर लें यहाँ से, VT का भी लोकस ड्रॉ कर लें यहाँ से। ये VT का लोकस हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया, लोकस ऑफ VT। VT का लोकस हो गया हमारे पास। तो हमें पता है वही ट्रिक, वही फॉर्मूला हमें लिखना है, कौन सा, ए डैश बी डैश एच वी टी और ए बी वी एच टी। ये हमें सबसे पहले साइड में लिख लेना है। अगर याद भी नहीं हो रहा हो तो इसको यहाँ पर लिख कर के आप लोग क्वेश्चन ड्रॉ करते चलें। तो हमें पता है ए डैश बी डैश एच वी टी। वी टी का लोकस है हमारे पास, एच कहाँ आएगा, XY लाइन पर। तो इस लाइन को हम कहाँ कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे ए डैश बी डैश को, कहाँ तक, XY लाइन तक। तो चूंकि VT इसका पहले ही दे रखा है, मतलब ऊपर दे रखा है, तो पहले ही आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका VT पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट क्या हो गया, ए डैश बी डैश एच वी टी। तो ये H पॉइंट हो गया। और जब हमारे पास VT पॉइंट आ गया, तो जब VT पॉइंट आ गया तो हमारे पास V पॉइंट भी आ जाएगा। V पॉइंट कहाँ रहेगा, XY लाइन पे, हमेशा कहाँ रहेगा, XY लाइन पे। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास V पॉइंट आ गया। तो V पॉइंट भी आ गया हमारे पास। लेकिन अब हमारे पास फिर प्रॉब्लम हो गई क्या, कि A की कंडीशन भी नहीं है हमारे पास, B भी नहीं है हमारे पास और HT भी नहीं है। तो इन तीनों में से कोई एक पॉइंट होता तो हम एक लाइन ड्रॉ करके A B या HT वगैरह बना सकते थे। अकेला V पॉइंट है हमारे पास। तो V पॉइंट है और VT पॉइंट है हमारे पास। तो हमें पता है क्या करना है, हमें
ये VT के लोकस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब जब हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है नीचे, उसी के रेफरेंस में हम ट्रू लेंथ या फिर टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। अब जब हमारे पास A डैश पॉइंट है लेकिन A पॉइंट नहीं है, तो फिर हम कहाँ पर ये ट्रू लेंथ को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हमारे पास V है और VT है, दो पॉइंट ऐसे हैं परपेंडिकुलर, तो हम VT पे क्या रखेंगे अपना प्रोजेक्टर और B डैश की डिस्टेंस को ओपन करेंगे। B डैश की डिस्टेंस को ओपन करेंगे और VT से B डैश की डिस्टेंस को ओपन करके उसको रोटेट करेंगे कहाँ पर, नीचे, किसके सामने, VT के लोकस पे के सामने ही, VT के लोकस पे ही। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये हमने यहाँ से इसको रोटेट कर दिया। क्लियर है। अब हमारे पास क्या दिया है, कंडीशन क्या दे रखी, ए लाइन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द, लाइन इंक्लाइंड कहाँ से, 40 डिग्री VP से इंक्लाइंड है। तो VP से इंक्लाइंड है तो V से भी इंक्लाइंड होगी। जब VP से इंक्लाइंड है तो V से भी इंक्लाइंड होगी। तो हम V से एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। V से एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 40 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, V से ये 40 डिग्री ये एंगल आ रहा है, 40 डिग्री ये एंगल आ गया। तो V से जब एंगल लेंगे, V से जब एंगल लेंगे, ये कहाँ पर जाएगा, ये एंगल यहाँ चला गया। ये एंगल ड्रॉ कर दिया। और जो हमने रोटेट की थी लाइन, जो लाइन रोटेट की थी हमने, और उसको हम प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से नीचे की तरफ। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, B2 पॉइंट आ गया। B डैश क्या बनता है, यहाँ आके B2 बन जाएगा। जब B2 को नीचे लेके जाएंगे, सॉरी B2 डैश बन जाएगा। B डैश क्या आगे बन जाएगा, यहाँ पर आके B2 डैश। तो B2 डैश को नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, B2। B2 बन गया हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक B का भी लोकस ड्रॉ कर देंगे। ये लोकस ड्रॉ किया किसका, लोकस ऑफ B एंड B2। हमें पता है B और B2 एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही लोकस पे होते हैं। ये एंगल कितना बन रहा था यहाँ से, 40 डिग्री। क्लियर है। अब हमारे पास क्या आ गया, B2 आ गया। तो B2 जब आ गया तो हमारे पास पॉइंट B आ जाएगा। तो इसको हम और नीचे लेके जाएंगे। B डैश के सामने क्या आ जाएगा, B पॉइंट आ जाएगा। ये B पॉइंट हो गया। B पॉइंट हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमें पता ही है कि ABVHT, तो कोई भी दो पॉइंट होना चाहिए तब लाइन ड्रॉ हो पाएगी। तो हमारे पास क्या पॉइंट है, V पॉइंट है और एक B पॉइंट है। तो हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। V और B को हम ज्वाइन कर देते हैं। V और B को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको आगे लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, HT भी मिल जाएगा कहीं। तो H से अब जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, H से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये पॉइंट हमारे पास क्या मिल गया, HT पॉइंट मिल गया। HT पॉइंट भी मिल गया। और A डैश के सामने हमें क्या मिल जाएगा, ये A पॉइंट भी मिल गया। तो यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, A का लोकस भी मिल जाएगा हमें, A का लोकस भी मिल गया हमें। इसको हम थोड़ा सा AB को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। AB को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये बन गया हमारे पास क्या, टॉप व्यू। टॉप व्यू बन गया। इसको जब हम यहाँ पर A के लोकस पे जब पॉइंट आ रहा है इसका 40 डिग्री वाली लाइन का, इसको हम नाम दे देंगे क्या, A2। A2B2 क्या हो गई, A2B2 क्या हो गई, ट्रू लेंथ हो गई। A2B2 क्या हुई, यहाँ से एक ट्रू लेंथ को मीडियम डार्क लाइन कर देंगे। ये A2B2 क्या हुई, ट्रू लेंथ हो गई। ये भी कहाँ पर, A के प्रोजेक्टर पे नहीं आएगा, A2। क्लियर है। तो ये पॉइंट क्या बन गया, यहाँ से ये कौन सा एंगल बन रहा था, 40 डिग्री एंगल। तो यहाँ से भी एंगल बन रहा था 40, तो यहाँ से भी 40 एंगल बनेगा। और ये एंगल कौन सा कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, AB को बीटा एंगल,
बीटा एंगल हमें कैलकुलेट करके लिख देना है साइड में। ये एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, अल्फा एंगल बन रहा है। और अब हमारे ट्रू लेंथ कहाँ चाहिए हमें, फ्रंट व्यू में, तो वो इजीली आप लोग निकाल ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं होगी। तो ए बी को हम कहाँ रोटेट कर देंगे, ए के सामने, और ए के सामने जब हम रोटेट कर देंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे कहाँ पर, बी डैश के लोकस पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बी क्या बन गया आके B1, और B1 ऊपर का आके क्या बन गया B1 डैश। तो A डैश B1 डैश को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, थीटा। और ये इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रू लेंथ। और ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू। ये सब कैलकुलेट करके लिखना है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्लियर होता है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। अगर कोई भी डाउट लगता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और ये दोनों प्रॉब्लम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन प्रॉब्लम्स की। तो आप इन प्रॉब्लम्स पे बहुत अच्छा कमांड रखिए अपना, कि जब हमारे पास ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू की पूरी कंडीशन दे रखा है, टॉप व्यू की एक भी कंडीशन नहीं दे रखी, तो हमें कैसे ट्रेसिस के थ्रू ड्रॉ करनी है। ट्रेसिस क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए ताकि हमें लाइन की एक्चुअल लेंथ और टॉप व्यू फ्रंट व्यू मिल सके। तो क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही लेते हैं, और एक क्लास और लेंगे हम नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे जो कि अभी तक हमने नहीं किए हैं। और फिर उसके बाद हम ये टॉपिक को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक घर पे कुछ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।